प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आप सबका हमारे आज के इस एपिसोड में स्वागत करती हूँ। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के द्वारा बहुत तायत से ब्लेस करे। प्रियो, कई बार प्रार्थनाओं के जीवन में बढ़ते बढ़ते या अपने जीवन में आगे की तरफ बढ़ते हुए बहुत सी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जिसमें आपको लगता है कि प्रभु क्या गलती हो गई कि मैं यहाँ पर पहुँच गया, क्यों ये परिस्थिति मेरे जीवन में आई, मैंने कहाँ गलत किया, किस बात से तुझे क्रोध आया, कौन सी बात के कारण आज मैं इन परिस्थितियों में पड़ा हूँ। और वो परिस्थितियों से निकलने का कोई उपाय नहीं मिल रहा होता। बहुत प्रार्थनाएं करके देख ली, करवा के देख ली, बट आप उन सर्कमस्टांस, उन परिस्थितियों से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। क्यों आई? कई बार एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है, क्यों प्रभु? और कहीं ना कहीं परमेश्वर से मनुष्य इस कारण, इस प्रश्न के कारण बैर करने लगता है, या उसकी प्रार्थनाओं का जीवन फिर एक नीचे, उसका ग्राफ नीचे की तरफ जाता है। जिस रीति से वो प्रार्थनाएं किया करता था उस रीति से प्रार्थनाएं नहीं कर पा रहा, क्योंकि सारा फोकस उस परिस्थिति पर, उस परेशानी पर, उस कठिनाई पर है और उससे आगे वो निकल नहीं पा रहा। तो आज उस क्यों का जवाब मैं खुदा के कलाम से आपको दूंगी। यदि आपके मन में भी ये प्रश्न आता है, प्रभु क्यों मेरी लाइफ में ये परिस्थिति आई, क्यों मैं इतना परेशान हूँ, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था प्रभु, मैं तेरे साथ बड़ी सीधाई से चल रहा था, लेकिन क्यों फिर ये सब कुछ हुआ। बहुत ध्यान से समझिएगा, आज खुदा का कलाम आपसे कुछ बात करने पर है। मेरे साथ आप निकालिए योना नबी की पुस्तक, उसका पहला अध्याय। योना नबी की पुस्तक, उसका पहला अध्याय। और आप योना के विषय में यदि आप थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो योना एक छोटा भविष्यवक्ता था, माइनर प्रॉफिट था, जिसको खुदा इस्तेमाल करता था अपने वचन को राजाओं तक या अपनी कौम तक पहुंचाने के लिए। परमेश्वर योना को इस रीति से इस्तेमाल करता था। भविष्यवक्ता करती है कि उसको परमेश्वर ने ये दान, ये वरदान दिया था कि खुदा उससे बात करे और वो जाकर लोगों से उस बारे में बात करे, और ये उसका कार्य था। वो डिनाई नहीं कर सकता था अपने कार्य के लिए, क्योंकि उसको लॉर्ड की तरफ से, परमेश्वर की तरफ से ये कार्य अपॉइंट हुआ था, उसे मिला था, उसे करना ही करना था। पहला पद कहता है, यहोवा का ये वचन अमित्तै के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। जैसे कि मैंने कहा, योना का काम था कि उसे प्रचार करना है, जो खुदा कहेगा वो उसे करना है, वही भविष्यवक्ता है, ये उसकी ड्यूटी है। और आप जानते हैं, लिखा है परमेश्वर ने कहा, जा उस बड़े नगर नीनवे में जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उनकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। तुम जाओ और वहां जाके प्रचार करो। और खुदा ने कुछ बातें उसे कही जो उसे वहां प्रचार करनी थी। लेकिन तीसरा पद कहता है, परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया, उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। आप जानते हैं योना क्या कर रहा था? योना ने क्या किया? उसने जहाज पर किराया दिया, भाड़ा दिया, और नीनवे को ना जाकर वो तर्शीश को जाने वाले मार्ग पर उस जहाज पर बैठ गया। और लिखा है वो यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाना चाहता था। उसने सोचा यहोवा की उपस्थिति से दूर चला जाओ, परमेश्वर की हुजूरी से दूर चला जाओ। लिखा है वो खुदा के सामने से भाग रहा था, उसकी आज्ञा का उल्लंघन करते। परमेश्वर ने एक आज्ञा दी कि तू नीनवे को जा, प्रचार कर। उसको उन लोगों के लिए, उन लोगों को प्रचार करना था, उनको उनकी बुराइयों से अवगत कराना था, उनको बताना था कि तुम गुनाह में हो, पाप में हो। पर योना ने, जानते हैं क्या किया? उसने एक बहुत भयानक कार्य करा। उसने उस आज्ञा का उल्लंघन किया और लिखा है वो तर्शीश जाने वाले उस जहाज पर किराया देकर चढ़ गया। और लिखा है क्यों? कि यहोवा के सम्मुख से वो भाग जाना चाहता था। और अगर आप आगे पढ़ेंगे तो लिखा है, वचन बताता है कि बड़ा तूफान आया, जिस जहाज पर वो था वो डूबने को हो गया। बड़ी तूफान आया उस समुद्र में। आप परमेश्वर के सामने से कहीं नहीं भाग सकते प्रियो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप खुदा की हुजूरी से भाग जाओगे तो बहुत ज़्यादा ये नामुमकिन बात है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हर जगह मौजूद है। इसलिए दाऊद कहता है, मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं,
यदि आकाश में चढ़ूं तो तू वहाँ है, यदि समुद्र में जा बसूं तो तू वहाँ है, यदि मैं सूर्य की किरणों पे चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहाँ तू है। अंधकार मुझे तुझसे नहीं छुपा सकता। भजन संहिता में खुदा का कलाम कहता है परमेश्वर की हुजूरी से आप कहीं नहीं छुप सकते। प्रभु हर जगह मौजूद है। इसलिए इस बात को अपनी सोच विचारों से हटा दीजिए कि कोई ऐसा स्थान होगा जहाँ मैं पाप कर सकता हूँ, गुनाह कर सकता हूँ। अंधकार में जब कोई मुझे नहीं देख रहा, मेरे परिवार नहीं जानता, मेरे रिश्तेदार नहीं जानते, मेरे पड़ोसी नहीं जानते, मेरी कलीसिया नहीं जानती, बट मैं बताना चाहती हूँ प्रभु आपको हर जगह देखते हैं। योना भी भाग जाना चाहता था और लिखा है कि जब वो जा रहा था तो उस तूफान आया, वो जहाज़ डूबने पर था। वो लोग जो उस जहाज़ में बैठे थे अपने अपने देवता को पुकारने लगे, हमें बचाओ, हमें बचाओ। और जब कुछ आंसर नहीं आया तो अपने सामान को फेंकने लगे, लेकिन फिर भी जहाज़ डूबने पर था। और फिर वो सोचते हैं ऐसा कोई तो है जिसके कारण ये तूफान आया है, खुदा नाराज़ हुआ है, परमेश्वर नाराज़ हुआ है। और जब पता चलता है वो योना के पास जाते हैं तो योना क्या कहता है उनसे? योना कहता है मैं जीवित पर आकाश और पृथ्वी के बनाने वाले जीवित परमेश्वर का दास हूँ। वो अपनी आइडेंटिटी उन्हें बताता है, मैं खुदा का दास हूँ और मेरे कारण ही विपत्ति आई है। तुम ऐसा करो, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो। योना क्या कहता है बहुत ध्यान से सुनिएगा। कहता है मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो। अब कुछ देर के लिए इस स्थान पर आ जाइए, योना के साथ उस जहाज पर आ जाइए और विचारिए, मेडिटेट करिए। योना ने खुदा की आज्ञा का उल्लंघन किया। ये गिल्ट उसके हृदय में आया। तूफान आ रहा है, शोर हो रहा है, जो तरशीश जाने वाले मार्ग में जो उस जहाज में जो लोग थे वो अपने अपने देवता की दुहाई दे रहे, बड़ा बड़ा हुल्लड़ हो रहा है, बड़ा चीख पुकार मची होगी। बहुत ईजिली वहाँ पे चीज़ें नहीं थी, बहुत इजी गोइंग चीज़ें नहीं थी, बहुत सारी वहाँ पे परेशानियाँ थी। वो अपना सामान फेंक रहे, अपना राशन फेंक रहे हैं, लहरें उठ रही हैं, जहाज़ को डुबाने पर है, जहाज़ बड़े हिचकोले ले रहा होगा, कभी ऊपर जाता होगा, कभी नीचे आता होगा। और योना के अंदर भी तूफान है, एक तूफान जो वो बाहर देख रहा है और एक तूफान जो उसके भीतर है, क्योंकि उसे मालूम है कि मैंने गलत कर दिया, मैं नहीं भाग सकता तेरी हुजूरी से, तेरी उपस्थिति से भाग कर नहीं जा सकता। मैं कितना बड़ा मूर्ख था कि मैं तेरी उपस्थिति से भाग रहा था और अब मैं नाश हो रहा हूँ, मैं ख़त्म हो रहा हूँ, अब मेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं रहा। अब इससे अच्छा कि मैं ऐसे मर जाऊँ, मेरे कारण पे क्यों विपत्ति आ रही है। उन लोगों से कहते हैं मुझे फेंक दो, मैं ख़त्म हो जाऊँगा, सब चीज़ें संभल जाएंगी। बट आप मेरे साथ निकालिएगा, वचन कहता है 15 पद से आगे, योना 1 उसके 15 पद से आगे लिखा है, तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें थम गई। तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय माना और उसको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मानी। 17 पद, यहोवा ने एक बड़ा सा मच्छ ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस महामच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। लिखा है परमेश्वर ने, उन लोगों ने क्या करा, योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। लेकिन अभी भी चीज़ें भयानक हैं। अब समुद्र की लहरें जो है वो योना को दबा रही होंगी, योना पे चढ़ रही होंगी। इधर ये तूफान शांत हो गया, जहाज़ स्टेबल हो गया, जहाज़ अब अपने मार्ग पर जाने लगा। यानी कि सारी चीज़ें जो वहाँ पे बिगड़ी थी परिस्थितियाँ, वो योना के कारण। बट लिखा है परमेश्वर ने वहाँ पर एक मच्छ ठहराया हुआ था। यानी कि परमेश्वर पहले से जानते थे कि मैं योना को आज्ञा दूंगा, योना नहीं मानेगा, योना उस मार्ग पे जाएगा जो मैंने उसे नहीं बताया। और एक मच्छ को, एक महामच्छ को, एक जल जंतु को उसने आज्ञा दी थी। मनुष्य आज्ञा नहीं मानते मेरे प्रियो, मनुष्य ही बहुत ज़्यादा हटी हो जाते हैं और वो खुदा की आज्ञा नहीं मानते, अपने अपने मार्गों पर चलते हैं, अपने अपने रास्तों पर चलते हैं, अपने मन माना करते हैं, और जब समय मिलता है तो आप रिपेंट करते हैं, अदरवाइज फिर अपने गुनाह में लौट जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस संसार की सृष्टि खुदा की आज्ञा मानती है, पेड़ पौधे खुदा की आज्ञा मानते हैं, अपनी ऋतु में फलते हैं, अपनी ऋतु में फल देते हैं। सूर्य अपने समय पर उदय होता है, चंद्रमा अपने समय पर आता है, सितारे अपने समय पर आते हैं।
सारी बरसात, मौसम, हर एक चीज़ खुदा की आज्ञा का पालन करती है और जीव जंतु भी प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं। परमेश्वर ने आज्ञा दी थी उस जल जंतु को, उस महामच्छ को, उसको ठहराया था कि देख तू यहीं पर रहना और इसी स्थान पर रहना। और जैसे ही योना आए तो क्या लिखा है? लिखा है यहोवा ने एक बड़ा सा मच्छ ठहराया था कि योना को निगल ले। जैसे ही योना आए उसे निगल लेना, और योना उस महामच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। अब आप थोड़ी देर ठहर जाइए। योना को जहाज पर से नीचे फेंका गया। अब योना के आसपास बड़ा शोर है, जहाज पर शोर था, उसके भीतर तूफान है, सामने तूफान है। अब उसे लगा अब मैं गया, मुझे फेंक दिया गया है प्रभु, अब जीवन का नाश हो गया, अब मैं ख़त्म हुआ। बट एक जल जंतु वहाँ पर आया, एक महामच्छ आया, और जैसे ही उसने योना को अपने मुंह में लिया, वो शोर, वो तूफान शांत हो गया। खुदा ने ठहराया था वो महामच्छ कि वो योना को निगल ले, और लिखा है 3 दिन और 3 रात योना उसके पेट में पड़ा रहा। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, कई बार वो जीव, वो जंतु, वो महामच्छ आपकी लाइफ में ठहराए हुए होते हैं, यानी कि वो भयानक परिस्थितियां जो आपको लगती हैं इतनी भयानक क्यों है प्रभु, मेरे सहने से बाहर है, बहुत समय से सहती आ रही हूँ, बहुत समय से सहता आ रहा हूँ, खुदा मैं परेशान हो गया इन परिस्थितियों से, मैं प्रार्थनाएं कर रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ बट निकल नहीं पा रहा। मैं आपको बताना चाहती हूँ प्रियो, कई बार खुदा ऐसे महामच्छ को ठहराता है कि आपको अपने भीतर वो रखे, उन परिस्थितियों में आप बने रहो। वो परिस्थितियाँ खुदा की ओर से ठहराई भी होती हैं, इसलिए कभी भी ये मत कहिए प्रभु मैं इन परिस्थितियों में कैसे पड़ा। परमेश्वर ने उस महामच्छ को आज्ञा दी थी और ठहराया था कि वो योना को निगल ले, और जैसे ही उसने योना को निगला, आप जानते हैं वो योना, वो महामच्छ के जब पेट में पहुंचा, सब कुछ शांत, सब कुछ शांत, आसपास का तूफान शांत, अब कोई आवाज़ें नहीं आ रही है, उसके आसपास सब शांत हो गया है। और आप सोच के देखिए कि उस महामच्छ के पेट में वो आराम से लेटा नहीं होगा। कभी मेडिटेट करिए इस विषय को कि क्या कर रहा था योना। वो खुड़ू बैठा होगा, वो बड़ा डरा सहमा एक होगा, और जब महामच्छ ऊपर की तरफ जाता होगा तो योना पेट में इधर उधर पलटता होगा, महामच्छ नीचे की तरफ जाता होगा तो इधर उधर पलटता होगा, और वहाँ पर वो बड़े कठिनाई में बैठा है, और लिखा है 3 दिन और 3 रात वो वहाँ पर पड़ा रहा। क्या कर रहा था 3 दिन और 3 रात? पता है खुदा ने उन 3 दिन और 3 रातों में योना से उपवास प्रार्थनाएं कराई। योना ने कुछ खाया वहां पे? जी नहीं। उसने कुछ पिया? जी नहीं। वो क्या कर रहा था? उस 3 दिन और 3 रात योना प्रार्थना कर रहा था। उस 3 दिन और 3 रात योना की वास्तव में अपने आप से मुलाकात हुई। उस 3 दिन और 3 रात उसने वास्तव में परमेश्वर को उस हृदय, उस आत्मा से पुकारा। उस 3 दिन, उस 3 रात खुदा के सम्मुख बैठा रहा। वो मच्छ के पेट में है, मच्छ समुद्र में है, और समुद्र में वो मच्छ बहुत उसे गहराई में ले गया, बहुत डेप्थ में ले गया। समुद्र की कोई था नहीं होती, वो अंदर बहुत गहराई में ले गया, और योना को लग रहा था सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं। उन 3 दिन 3 रात खुदा ने उस मच्छ को आज्ञा दी थी, इसे बचाना नहीं है, इसे डाइजेस्ट नहीं करना, इसे बस यहाँ पर रखना है। कैसी कंडीशन में वो है, जैसे उखड़ू बैठा है, हाथ पैर फैलाने की भी जगह नहीं है, और उन परिस्थितियों में वो 3 दिन 3 रात खुदा को पुकार रहा है। मेरे प्रियो, कई बार परिस्थितियाँ ऐसी ही बड़ी भयानक लगती हैं। खुदा ने मच्छ ठहराया है, उन परिस्थितियों में आपको रखा है, आप वहाँ पर हो, और उन परिस्थितियों में आपको लग रहा है खुदा ये क्या हो रहा है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा। भयानक है वो समय जब आप उन परिस्थितियों में खुदा को छोड़ देते हो। भयानक है वो समय कि जब आप उन परिस्थितियों में पड़े हुए प्रार्थनाएं नहीं करते, आप वचन नहीं पढ़ रहे होते हो, आप प्रभु की उपस्थिति से दूर हो जाते हो। आप कहते हो करके देख ली बहुत प्रार्थनाएं, कुछ नहीं हो रहा सिस्टर, बहुत दुआएं करी, कुछ नहीं हो रहा, बहुत लोगों से, अभिषेक दासियों से दुआएं कराई हैं, कुछ नहीं हो रहा, मैं आज भी वही हूँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, लिखा है ये इस बहुत ही ज़्यादा भयानक परिस्थिति में था। लिखा है, आप मेरे साथ पढ़िए
दूसरे अध्याय के पहले पद से लिखा है, तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। 3 दिन 3 रात खुदा ने इससे उपवास प्रार्थनाएं कराई प्रियो, और इसने प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। अधोलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की था तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तरंगे और लहरें मेरे ऊपर से बह निकली। खुदावन, मैं ऐसी परिस्थिति में था परमेश्वर, मैं ऐसे हालातों में हूँ कि खुदावन समुद्र की था में पहुँच गया हूँ। वो जल जंतु को खुदा ने कहा था कि तू गहराइयों में लेके जाना, और उसे लग रहा है क्या, योना को नहीं मालूम मैं कहाँ तक पहुँच गया हूँ, मैं कहाँ आ गया हूँ। कह रहे मैं अधोलोक में से तुझे पुकार रहा हूँ। अरे कैसी भी भयानक परिस्थिति हो प्रियो, उस परमेश्वर की दुहाई देना मत छोड़िए। कैसे भी हालातों में आप क्यों ना हो, प्रार्थनाएं मत छोड़िए, उसे पुकारना मत छोड़िए। लिखा है आगे 4 पद, तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ, कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। कहता है खुदावन, आज मैंने इस बात को जाना कि तूने मुझे अपने सामने से निकाल दिया है, मैंने तेरी आज्ञा को तोड़ा है। प्रियो, वचन बताता है कि मनुष्य खुद अपनी अभिलाषा में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। यदि आप किसी ऐसी परीक्षा का इन दिनों सामना कर रहे हो, अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर और फंसकर उस अभिलाषा में आज आप पड़े हो, उस परीक्षा में आप पड़े हो। परीक्षाएं आपके जीवन में, वो हालात, वो परिस्थितियां आप ही की अभिलाषा के कारण आई हैं, पर खुदा ने एक मंच ठहराया, उस परिस्थिति को ठहराया ताकि आप उन दिनों में और खुदा के निकट जा सको। इसलिए नहीं कि आप प्रभु से दूर हो जाओ। ये वो समय होता है, ये वो टाइम होता है जब परमेश्वर ये देखता है कि ऐसे समय में मेरा बेटा क्या करेगा, ऐसे समय में मेरी बेटी क्या करेगी, क्या ये मुझसे और दूर हो जाएगी, या ये इनमें और घुटनों पर और प्रार्थनाओं में समय बिताएगा, ये और ज़्यादा मुझे पुकारेगा। इजराइलियों के विषय में लिखा है प्रियो कि वो 400 वर्ष गुलामी में थे, और उस गुलामी की दशा में जब पीड़ाएं बढ़ गई, सताव बढ़ गया, लिखा है वो यहोवा की दुहाई देने लगे। और बहुत खूबसूरत आयत लिखा है और परमेश्वर ने उनका कराहना सुना। बड़ा अच्छा लगता है ये शब्द कि उनका कराहट, उनकी कराहना खुदा के कानों में पड़ी और उसने उनकी सुधि ली। प्रियो, ऐसी परिस्थितियों में या मत खोइए, ऐसी परिस्थितियों में प्रार्थनाएं मत छोड़िए। योना कहता है, मैं अधोलोक में से खुदा तुझे चिल्ला कर मैं तेरी दुहाई दूंगा। और सबसे ज़्यादा इसे भयानक जो बात इसके दिल पे लगी, जो बात इसे गिल्ट में ले गई, वो थी, मैं तेरी उपस्थिति से निकाल दिया गया हूँ, मैं फिर कब तेरे मंदिर की ओर ताकूंगा खुदा, कब दोबारा से तेरी उपस्थिति में आऊँगा। मैं आपको एक गंभीर बात बताती हूँ प्रियो, आप क्या सोचते हैं इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जो भयानक जो सज़ा है वो खुदा क्या दे सकता है? आप कहोगे मृत्यु, आप कहोगे किसी को बहुत बीमारी, तंगहाली, गरीबी। नहीं 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 नहीं, ये सारी चीज़ें प्रभु की ओर से नहीं आती। हमारा परमेश्वर दयालु अनुग्रहकारी है, ये सब चीज़ें खुदा की ओर से नहीं। तो फिर क्या है वो भयानक सज़ा, वो पनिशमेंट जो लॉर्ड दे सकते हैं? आप जानते हैं क्या है? बस अपनी उपस्थिति से वो उस व्यक्ति को हटा देते हैं, अपने सामने से वो दूर कर देते हैं, अपनी उपस्थिति से दूर कर देते हैं। और सबसे ज़्यादा जो भयानक आपके जीवन में कुछ घट सकता है वो ये कि प्रभु आपको अपनी उपस्थिति से, अपनी प्रेजेंस से हटा दे। आदम और हव्वा को क्या किया खुदा ने? जब उन्होंने पाप करा, जब उन्होंने खुदा की आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका से यानी अपनी हुजूरी से बाहर कर दिया। लूसीफर ने जब गुनाह किया तो परमेश्वर ने उससे अपनी उपस्थिति से 1/3 स्वर्गदूतों को, लूसीफर को अपनी उपस्थिति से हटा दिया। अब्राहम से खुदा कहता है, अब्राहम तो सिद्ध होना चाहता है ना, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। इस संसार का सबसे बड़ा पनिशमेंट जो लॉर्ड किसी को दे सकते हैं वो है अपनी उपस्थिति से हटाना। इसलिए दाऊद कहता है, मुझे अपनी उपस्थिति से ना हटा, अपना भला आत्मा मुझसे अलग मत कर।
ये दाऊद के वचन है जो वो कहता है प्रभु, क्योंकि वो इस बात को जानता था कि उसकी हुजूरी से यदि आप हटा दिए गए, आप प्रार्थना नहीं कर सकते, आप उसकी हुजूरी से हटा दिए गए हो, आप बड़े शांत हो जाओगे। अरे सारा संसार भी आपके पास हो, लेकिन आप अगर उसकी हुजूरी में नहीं हो, आप वचन पढ़ रहे हो, वचन बात नहीं कर रहा, आप प्रार्थना कर रहे हो, प्रार्थनाएं आपकी स्वर्ग तक नहीं पहुंच रही, आप हृदय में बड़े शांत हो, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, सब कुछ होते हुए भी आप अशांत हो, ये साइन है कि आप उसकी उपस्थिति से हटा दिए गए हो। इसीलिए योना कहता है, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ, मैं कब फिर तेरे पवित्र मंदिर की ओर ताकूंगा। उन 3 दिन 3 रातों में खुदा को वो पुकार रहा था। प्रिय, उस परिस्थिति में, उन समुद्र की था में, उस डेप्थ में, उस मछ के पेट में वो अपने परमेश्वर को पुकार रहा है। आप यदि उस मछ के पेट में हो, आपको भी लग रहा है कि परिस्थितियों ने मुझे कवर कर लिया है, घेर लिया है, और सिर्फ समुद्र ही में नहीं हूँ, मछ के पेट में हूँ। और देखिए वचन आगे कहता है 5वां पद, मैं जल में यहाँ तक घिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे, गहरा सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर में सिवार लिपटा हुआ था। यानी कि वो अम्ल जो मुझे डाइजेस्ट करता है, शरीर में, जंतु के, मनुष्यों के शरीर में एक अम्ल, एक एसिड होता है जो उसे खाने को डाइजेस्ट करता है। यानी कि वो कहता है मेरे सर में वो अम्ल भी लिपटा हुआ, उसकी बॉडी में, उसके शरीर में वो अम्ल भी लिपटा है जो उसे डाइजेस्ट करता है। और लेकिन खुदा ने आज्ञा दी है तो वो डाइजेस्ट नहीं कर रहा है। लेकिन योना कह रहा है मेरे सर पे सिवार लिपटा हुआ, लेकिन खुदा ये सारी परिस्थितियाँ मुझे ख़त्म करने के लिए है। लेकिन मेरी इच्छा, मेरी अभिलाषा, मेरे मन की इच्छा ये है कि एक बार मुझे इससे बाहर निकाल और मैं फिर तेरे मंदिर की ओर आऊँगा, फिर तेरी उपस्थिति में बैठूँगा, फिर प्रार्थनाएं शुरू करूँगा। ओ प्रभु, इन 3 दिन, इन 3 रातों में आपको मैं बताना चाहती हूँ प्रियो, योना वहाँ पे खुदा को पुकार रहा था। किंतु आप यदि ऐसी परिस्थितियों में आज हो, आंसुओं को बहा रहे हो, यदि आज आप किन्हीं परेशानियों में, कर्जों में, बीमारियों में, घर की टेंशन्स में, क्लेशों में हो, आप क्या कर रहे हो? क्या आप उन परिस्थितियों से खुद ही युद्ध लड़ रहे हो, खुद ही फाइट कर रहे हो? आपको क्या लगता है, क्या योना अपने एफर्ट से उस मछ के पेट से बाहर निकल सकता था? कुछ नहीं कर सकता था। तैरने का प्रियो एक नियम होता है। यदि आपको तैरना नहीं आता और आप पानी में अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ दो, हाथ पैर बिल्कुल छोड़ दो, बहुत हल्की सांस लो, ऐसे कई बार सिखाया जाता है, तो क्या होता है वो आप ऑटोमेटिकली पानी पे फ्लोट करोगे। इसीलिए बहुत जो डेड बॉडीज़ होती हैं आप देखेंगे वो पानी के ऊपर आ जाती हैं। क्यों? कुछ एफर्ट्स नहीं कर रही। कई बार जब आप ऐसी परिस्थितियों में होते हो, भयानक लग रही होती है, कहता है मैं ना सिर्फ समुद्र में हूँ, मैं मछ के पेट में हूँ और मेरे सर पे वो सिवार, वो अम्ल लिपटा है जो मुझे डाइजेस्ट करना चाहता है, और ये सारी चीज़ें मुझे अधलोक में ले गई हैं। ओ अंधकार है, वहाँ रोशनी नहीं है, अंधकार है, कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैं जानता हूँ प्रभु ऐसी कंडीशन में भी खुदावन तू मुझे देख रहा है, ऐसी कंडीशन में भी तू मेरे साथ है, वो तू नहीं छोड़ेगा मुझे। मैं तुझे, वो वहाँ से प्रार्थनाएं कर रहा है। प्रियो, जब ऐसी कंडीशन, ऐसी परिस्थितियों में आपको भी लग रहा है कि आप हो, कोई होप नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई कुछ नज़र नहीं आ रहा, अब सब कुछ खुदा के हाथ में छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए प्रभु के हाथ में। अपने युद्ध को अपने आप लड़ना बंद करिए। बहुत लड़के देखा आपने, बहुत कुछ एफर्ट्स डाल के देखे, मेहनत करके देखी, बुद्धि चला के देखी, कुछ नहीं होता। इस समय सब कुछ प्रभु के हाथ में छोड़ दीजिए। उस समुद्र में, उस पानी में अपने आप को छोड़ दीजिए और फिर देखिए आप तैरने लगोगे। खुदा इंतज़ाम करेगा। वचन कहता है युद्ध तेरा नहीं, युद्ध मेरा है। और आप जानते हैं ये परिस्थितियाँ सिर्फ आपको खुदा के निकट ले जाने के लिए। वचन कहता है 10वां पद, तब यहोवा ने मछ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। मछ को बस इतना ही काम दिया गया था, उसे ले अपने भीतर 3 दिन 3 रात के लिए रख। और 3 दिन 3 रात में जब वो इस बात को समझ लेगा कि वास्तव में उसने क्या खोया है, उस 3 दिन, उस 3 रात में वो इस बात को जान लेगा कि वो कहाँ गलत था, क्या गलती करी उसने, मेरी आज्ञा को नहीं माना। उस 3 दिन, उस 3 रात में जब वो इस बात को जान लेगा कि वास्तव में वो तर्शीश को नहीं जा रहा था, वो मेरी उपस्थिति के सामने से भागा जा रहा था। योना
मछ को प्रभु ने आज्ञा दी, अब बस 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 योना की समझ में आ गया है, उसे जाकर स्थल पर उगल दे। और मच गया और उसने उसे स्थान पर जो नीनवे को जाता था उस वहाँ पर उगल दिया। मैं आपको बताना चाहती हूँ प्रियो, अपनी ही गलतियों के कारण, पापों के कारण, अभिलाषाओं के कारण आज आप इन पर्टिकुलर परिस्थितियों में फंसे हो। और ये परिस्थितियाँ इसलिए नहीं है कि वो आपको नाश कर दे। क्या मगरमच्छ इसलिए या वो महामच्छ, वो जल जंतु इसलिए ठहराया था खुदा ने कि वो योना को नाश कर दे? या उन लोगों ने जो धक्का दिया था जहाज पे, योना वही नाश हो जाता? नो नो नो, परमेश्वर ने वो परिस्थितियाँ इसलिए ठहराई थी कि योना रियलाइज कर सके कि वो कहाँ गलत था, रिपेंट कर सके, योना की मुलाकात परमेश्वर से हो सके, योना उन 3 दिन 3 रातों में खुदा के साथ बैठ सके, उस शोर से, उस संसार से बाहर निकल सके। कई बार संसार में रहकर आप दुआएं नहीं कर पा रहे हो, प्रार्थनाएं नहीं कर पा रहे हो, और वो परिस्थितियाँ ठहराई गई हैं जो वैक्यूम को क्रिएट करती हैं कि अब आप और टूट कर प्रार्थनाएं करो, और ज़्यादा आंसुओं के साथ प्रार्थनाएं करो, और घुटनों पर जाओ और उससे पुकारो। बस उसे पुकारना मत छोड़िए, बस उसके साथ बने रहिए प्रियो। यीशु मसीह ने कहा जो मुझ में बने रहो, कोई चीज़ तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकती, कोई चीज़ आपको खुदा के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। मछ ने जाकर उगल दिया, मछ को इतना ही काम था, इन परिस्थितियों को बस इतना ही काम दिया गया है। जिस दिन आप समझ जाओगे, जिस दिन आप रियलाइज़ कर लोगे कि हाँ प्रभु, मैं तेरी उपस्थिति में ही आनंद की भरपूरी है, तेरे सामने तू मेरे अति आनंद का कुंड है, मेरी गलती है, जब आप रिपेंट करोगे और उस खुदा के साथ उस संबंध में उतर जाओगे, परमेश्वर परिस्थितियों से आपको बाहर निकाल देगा। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह आज के इस पवित्र दिन के लिए, जब हमने आपके इस जीवित सामर्थी वचन को सुना है। दुआ करती हूँ आपके लोगों के लिए खुदावन, कि जब आज आपके लोगों ने वचन को सुना और इस बात को जाना है कि परिस्थितियाँ इनका नाश करने के लिए नहीं है, परिस्थितियाँ इसलिए हैं कि खुदावन ये जान सके कि ये कहाँ गलत है, ये पिता उस गहराई से, उस परिस्थितियों से आपको पुकार सके, आपके साथ उस संबंध में उतर सके। मेरे परमेश्वर, हर एक भाई, हर एक बहन यदि किसी ऐसी परिस्थिति में फंसा है, वो दया कर पिता कि आज का वचन इनके जीवन में कार्य करे। ओ प्रभु, दया कर कि घुटनों पर आए प्रार्थनाएं करें। यदि किन परिस्थितियों में ये तुझसे दूर हो गए थे, ओ प्रभु इनका हाथ थाम कर दोबारा से अपनी उपस्थिति में लेकर आ। मेरे प्रभु, हर एक भाई बहन, बच्चे, जवान, बुजुर्ग को आपके नाम से ब्लेस करती हूँ, और हर तरह के शाप और बंधन प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन से दूर होने पाए। आपका अनुग्रह, आपका कल्याण इनके जीवन के लिए मांग लेते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आप लोग को आशीष दे आज के वचन के द्वारा, और आप हमें कॉल करके अपने अनुभव, अपनी टेस्टमनीज़ को आप शेयर कर सकते हैं, अपने प्रेयर रिक्वेस्ट हमें बता सकते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं बहुत से व्यूअर्स जो रेगुलर इस प्रोग्राम को देखते हैं, क्योंकि बहुत से फ़ोन कॉल्स आते हैं जो कहते हैं कि सिस्टर हम नियमित तौर पर आपके प्रोग्राम को देखते हैं। प्रभु आप लोग को बहुत ब्लेस करें। मेरी बहनों भाइयों, खुदावन आपको बढ़ाए अपने वचन में, अपनी बातों में। और उन लोगों का भी धन्यवाद देती हूँ जो अपनी ऑफरिंग्स के, अपनी भेंटों के द्वारा प्रभु को महिमा देते हैं। और प्रभु किसी का कर्जदार नहीं है। परमेश्वर आप सबको दोगुना चौगुना फेर दे, आपके जीवन में आशीषों की बारिश हो, ये हमारी प्रार्थना है प्रियो। ये एपिसोड हमारा YouTube पर अवेलेबल है, ट्रू शेपर्ड मिनिस्ट्रीज़ आप टाइप करिए और वहाँ पे परमेश्वर का कलाम है, आप सुनिए और ज़रूर आप प्रभु में बढ़ते जाइए, प्रार्थनाओं के जीवन में बढ़ते जाइए। अगले सप्ताह हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को हमारा सलाम।